नमस्कार, आप देख रहे हैं IND 24। आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। बात करेंगे डेंगू के डंक की। जी हां, लगातार डेंगू से बढ़ता हुआ खतरा नजर आ रहा है और इसे लेकर सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर दिख रही है। खुद एक्शन में सरकार नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कलेक्टर्स को यहां पर हिदायत दी है कि किसी भी तरह से इसे रोकने में सावधानी बरतें और इसके साथ ही साथ सर्वे बढ़ाने की भी उन्होंने बात कही। बता दें कि डेंगू से डंक से बचने के लिए जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। साथ ही साथ बचाव को लेकर भी सख्ती शुरू कर दी गई है। अलग अलग जगह पर सर्वे कराए जा रहे हैं और जहां पर पानी जमा है वहां पर फाइन लगाने की भी बात कही गई है। तो मध्य प्रदेश में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। गौर हो कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका बनी हुई है और कोरोना के साथ साथ अब डेंगू के डंक ने भी चिंता को बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अफसर जो हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। भोपाल, जबलपुर, इंदौर कलेक्टर को भी सीएम ने निर्देश किया है कि लगातार मॉनिटरिंग करें, सर्वे कराएं और जहां पर अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड की जरूरत है उन्हें भी तत्काल प्रभाव से तैयार किया जाए। लोग जो रोज़ केसेस आ रहे हैं उन पर नज़र रखे हुए हैं। हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य ये है कि रोज़ आने वाले जो केसेस हैं उनकी संख्या में दिनों दिन कमी हो और हम इन केसेस को कंट्रोल कर सकें। कोई भी डिजीज़ का अगर स्प्रेड होता है तो वो एक चुनौती के रूप में प्रशासन के सामने उभरता है, बट आई एम श्योर कि हम इस चुनौती पे भी काबू पाएंगे। हम लोगों ने इसमें एक तो बहुत मैसिवली फॉगिंग उन 11 वार्ड्स में जहाँ ये केसेस निकल रहे हैं वहाँ शुरू करा दी। इसके साथ ही बहुत एक्सटेंसिवली हम लार्वा का सर्वे करा रहे हैं। जहाँ भी लार्वा पाया जाता है वहाँ उसके विनिष्टीकरण की कार्रवाई और फाइन लगाने की कार्रवाई दोनों होती है। इसका जो फाइन है पहली बार में हम 500 से 1000 रुपये तक करते हैं, लेकिन यदि कहीं भी पुनरावृत्ति पाई जाती है तो उस फाइन को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि हम सबके घरों में बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन सबकी सुरक्षा के लिए और यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में डेंगू पैर न पसारे तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारे घर में कहीं भी खुले में पानी रखा हुआ ना रहे। स्टैगनेंट वाटर में, स्टैगनेंट साफ वाटर में भी डेंगू का जो मच्छर है वो पनपता है, लार्वा पनपता है। इसलिए गमलों में, कूलर में, पानी की टंकी में लगातार पानी को बहाते रहें। स्टैगनेंट वाटर कहीं भी ना रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के साथ डेंगू ने भी अब चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी। सर, सरकार कोरोना संक्रमण से बचाव के इंतजाम में लगी रही और यहाँ डेंगू ने अपना पैर पसार लिया। 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, क्या कुछ इंतजाम है सरकार? सरकार पूरी जागरूकता के साथ में पूरा अभियान भी चला रही है। जहाँ भी डेंगू के केस निकले हैं वहाँ और मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से जागरूकता के साथ में हम लोगों ने पूरी टीमें भी बनाई हैं, वो सर्वे भी कर रही हैं लार्वा को नष्ट करने के लिए भी, और जो केस आ रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी अस्पतालों में व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं ने इसकी हाई लेवल समीक्षा भी की है और पूरा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। सर, समीक्षा बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? क्या कुछ जिला अस्पतालों में व्यवस्था बढ़ाएंगे या डेंगू वार्ड बढ़ाएंगे? क्योंकि ये पहले से भी बने हैं डेंगू वार्ड और सर्वे भी लगातार किया जा रहा है। अलग से कुछ व्यवस्था बढ़ाई नहीं, और जागरूक रहने के लिए लोगों को, जनता को जागरूक किया जाए, जिससे पानी अगर कहीं घरों में एकत्रित जहाँ लार्वा डेवलप हो जाता है उस पानी को बदलना, उसको उसमें अगर लार्वा है तो उसको नष्ट करना, जिससे एरिया में पूरा वहाँ पर दवाओं का पूरा छिड़काव किया जा सके। पूरे अगर जनता जागरूक होगी तो इससे को युवा हम वहीं प्राइमरी लेवल पर रोक सकते हैं। वो व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं, जागरूकता अभियान और तेजी से चलाया जा रहा है। सर, क्या लगता है कहाँ चूक हो गई कि अचानक से 2000 से ज्यादा केस इस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं? चिंता बढ़ रही है क्योंकि कई जगह देखने को मिल रहा है अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या इतनी तेजी के साथ बढ़ी है कि एक बेड पर 2-2 मरीजों को रखना पड़ रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। रोकथाम हमें करना आवश्यक है, जनता को जागरूक करना है जिससे कि घरों में लार्वा मच्छर डेवलप ना हो तो ये नहीं फैलेगा। और जहां इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी टीमें बनाई गई हैं और पूरा सर्वे किया जा रहा है जिससे कि इस लार्वा को भी नष्ट किया जाए। जुर्माने की भी कार्रवाई की बात कही जा रही है इसके अंदर। सर,
देखिए, पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल समीक्षा बैठक की थी और विस्तार से समीक्षा की गई है। जिले के कलेक्टरों से भी बातचीत की गई है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी बात किया गया और जागरूकता अभियान और तेजी से चलाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को स्वयं भी शामिल होंगे। तो हमारे साथ ये थे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश में डेंगू को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। भोपाल से कैमरामैन रवि के साथ आमिर खान, IND24 भोपाल। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है और आप देख सकते हैं जहां पर भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं वहां पर पहुंचकर मलेरिया विभाग की टीम सर्वे कर रही है। आप देख सकते हैं ये सर्वे टीम है और पानी की टंकी में देख रही है कि कहीं लार्वा तो नहीं पनप रहा, क्योंकि अगर 8 दिन से ज्यादा अगर खुले में पानी रहता है तो वहाँ डेंगू का लार्वा पनपता है। ऐसे में अगर कहीं लार्वा मिलता है तो उसे नष्ट करने की भी कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ कहीं अगर पानी जमा है तो वहाँ देखा जा रहा है कि किस तरह से डेंगू का लार्वा तो नहीं पनप रहा, उसको सर्वे किया जा रहा है, देखा जा रहा है। यहाँ पर हम भोपाल के श्यामला इस क्षेत्र में, जहाँ पर एक ही कॉलोनी में करीब 4 डेंगू के मरीज मिले थे, इसलिए इस जगह की पूरी तरह से स्क्रीनिंग की जा रही है। यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है, कहीं डेंगू मलेरिया का लार्वा मिलता है तो उसकी जांच की जा रही है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉगिंग मशीन भी है और उसके माध्यम से पूरी कॉलोनी में फॉगिंग की जा रही ताकि डेंगू का कोई मच्छर हो तो वो नष्ट हो सके। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है डेंगू का, किस तरह से ये सर्वे है, क्या कुछ यहाँ पर देख रहा है? यहाँ पे पानी की टंकी चेक करते हैं, गमले ट्रे करते हैं चेक, जो पक्षियों के वो सकोरे रखे रहते हैं वो चेक करते हैं, फ्रिज की ट्रे देखते हैं। अगर डेंगू का लार्वा होता है तो दवाई डाल के उसे नष्ट किया जाता है। खासकर उन जगहों पर सर्वे कर रहे हैं जहाँ पर डेंगू का मरीज मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसी जगह पे सर्वे होता है पूरी 400 मीटर की सराउंडिंग में और फॉगिंग होती है, स्प्रे होता है। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जुड़ गए, अधीक्षक हैं आप जेपी अस्पताल भोपाल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, डेंगू को लेकर लगातार लोगों के बीच भी चिंता बढ़ती जा रही है, सरकार भी चिंतित नजर आ रही है और ऐसे में जिस तरीके से लार्वा को लेकर उसे नष्ट करने को लेकर लगातार टीमें काम कर रही हैं, आम जन की अगर हम बात करें, अगर किसी को इस तरीके की परेशानी होती है कि वो डेंगू से पीड़ित हो जाता है तो क्या उसे करने की जरूरत है, या फिर अगर उससे बचाव की हम बात करें क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए? आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारे साथ अखिलेश दुबे जुड़े हुए हैं, जिला मलेरिया अधिकारी हैं भोपाल से। अखिलेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से डेंगू को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं, क्या कुछ सावधानियां जरूरी हैं और अस्पताल की अगर हम बात करें कितने मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं? देखिए, बचाव उपचार से बेहतर होता है, इसलिए सबसे पहले अपने घरों में लार्वे को ना पनपने दें जी, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है एडीज मॉस्किटो, ये दिन में काटता है जी, और घर के अंदर ही रहता है। घर के अंदर अगर वाटर बॉडी कोई आपकी है जहाँ पानी इकट्ठा है, इस समय खास तौर पे हमारे आपके घरों में कूलर लगे हुए हैं जी जी, जिनमें पानी नहीं है, पंखे की तरह इस्तेमाल हो रहा है, पानी यथावत है और वहाँ लार्वा बहुत मिल रहे हैं। जी जी, दूसरा, जो पक्षियों को पानी पिलाने के बर्तन रखे थे, अब बारिश के बाद पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो यथावत रखे हुए हैं और वो मच्छर के बहुत बढ़िया ब्रीडिंग सोर्सेज बन रहे हैं। जी बिल्कुल, हाँ। तो ऐसी चीजें हम ना पनपने दें। घर की टंकियां जो ऊपर लगी हुई हैं, उन टंकियों में ढक्कन जरूर होना चाहिए और ढक्कन पूरा एयर टाइट, ऐसा नहीं आधा ढक दिया, जी जी, मच्छर का प्रवेश ना हो उसमें, इस तरह के ढक्कन होना चाहिए। उसके बाद यदि आपको रेशेज आते हैं, आंखों के पीछे दर्द होता है, फीवर जैसा रहता है, तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। भोपाल में 5 जगह निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध है। गांधी मेडिकल कॉलेज, पैरागढ़ सिविल हॉस्पिटल, जेपी हॉस्पिटल, गैस राहत हॉस्पिटल और एम्स, इन जगह पर एलाइजा टेस्ट जो होता है उसके द्वारा डेंगू को कंफर्म किया जाता है। वहां पर आप अपनी जांच करा सकते हैं। चलिए, डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राकेश, जैसा कि अभी अखिलेश दुबे जी बता रहे थे कि एहतियात क्या क्या रखे जा सकते हैं, मरीज क्योंकि दोहरे डर से जूझ रहे हैं, कोरोना अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ और अब डेंगू की आहट हो गई है, लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में क्या सावधानियां सबसे ज्यादा जरूरी है?
डॉक्टर दुबे साहब ने, डीएमओ साहब ने काफी कुछ तो बता दिया है आपको। जी, सावधानी हाँ। तो जो बताइए वो रखना ही है। आसपास जैसा साहब ने बताया कि पानी ना भरने दें, फ्रेश वाटर में ये होता है। हमारे जहाँ तक इलाज की बात है कि हमारा वार्ड तैयार है, अभी 2 सस्पेक्ट के मरीज भर्ती है हमारे यहाँ जिला अस्पताल में, लेकिन अभी कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। और सीएम साहब इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी टीम अमला लगा हुआ है, शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ है, सब चिकित्सक तैनात हैं। तो बिल्कुल डरने की बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि एक पिछले साल से डेंगू इस बार बढ़ा है। पिछले साल लोगों ने सावधानी ज्यादा रखी थी, अब ये मौसम बदला है, बढ़ाव हो रहा है पानी का, और इसमें जन जागरूकता की भी बहुत जरूरत है, जिसमें कि जो हम लोगों के जो भोपाल वासी हैं वो देखें कि आसपास कहीं पानी ना भरने दें, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में ही पानी, ये मच्छर का लार्वा पाया जाता है। जी जी, देखिए एहतियात अपनी जगह है सर, लेकिन कई लोग जो होते हैं वो अस्पतालों का रुख नहीं करते, शुरुआती बुखार समझ के या मामूली बुखार समझ के रुक जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या उन्हें किसी भी तरह का शक होने पर सीधे डॉक्टर से ही मिलना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना मामला फिर बिगड़ जाता है और ऐसे में फिर अस्पताल पहुंचने पर भी डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाते? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही बुखार आता है अगर, तो हम लोगों की टीम 24 घंटे तैयार है। कभी भी बुखार आए, मरीजों को क्या होता है, बुखार आए इमीडिएट अस्पताल आए। हम लोगों के यहाँ पूरे एलाइजा टेस्ट की सुविधा है, शुरू में एंटीजन कराते हैं, शुरू के 5 दिन में, फिर एलाइजा का IgM भी कराते हैं और निःशुल्क इलाज हो रहा है। तो इसमें कोई और ज्यादा कुछ नहीं है, करने की जरूरत है। अगर फीवर जैसे भी आता है तो इमीडिएट अस्पताल में या अस्पताल के आसपास को जो भी चिकित्सक हैं उनको दिखाएं, लेकिन टेस्ट का है सरकारी अस्पताल में जो फ्री हो रहा है वहीं पे कराना चाहिए। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी सभी टीमों को तैयार रहने के लिए कहा, अस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के लिए कहा, मरीज भी अस्पताल पहुंच रहे होंगे, कोरोना के मरीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता बनी हुई है, और बाकी बीमारियों की, मौसमी बीमारियों की हम बात करें उससे भी अस्पताल मरीज पहुंचते हैं। ऐसे में सर कितना आपके लिए भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है इन सारी चीजों को समझना, और तैयारी की अगर हम बात करें कितनी तैयारी है अभी? तैयारी तो काफी हो चुकी है तैयारी हम लोग, क्योंकि कोरोना ये जो डेंगू पहले भी 1 साल काफी निकला था, तो हमारी टीम पूरी सतर्क थी, सबको लक्षण वगैरह इलाज के पहला एक्सपीरियंस है ही, कोई ऐसी नहीं है। तो तैयारी है, अब इमीडिएट वार्ड तो पहले ही बना चुके थे हम, तो जैसे ही केसेस बढ़े थे तो तैयार है हम लोग। मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसको, तो कोई घबराने की बात तो नहीं है। सर एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, डेंगू की हम बात करें, बुखार से मरीज पीड़ित होता है, वायरल फीवर की हम बात करें, डेफिनेटली फीवर आता है, कोरोना की हम बात करें उसमें भी मरीज को बुखार से 2-4 होना पड़ता है। ऐसे में मरीज कैसे इन चीजों को समझे, अगर हम शुरुआती लक्षणों की बात करें, या फिर उसे सीधे ही मामूली बुखार आने पर ही अस्पताल का रुख कर लेना चाहिए? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जल्दी अस्पताल पहुंचने पर भी डॉक्टर जो हैं वो थोड़ा रुकने की सलाह देते हैं, तो ऐसे में मरीज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मरीज को तो इमीडिएट आना चाहिए बुखार में, किसी भी प्रकार का बुखार हो, क्योंकि जल्दी से जल्दी अगर डायग्नोसिस होगा तो हम लोगों के जांच की सुविधा पूरी है, तो जैसे ही डायग्नोसिस होता है तो उस हिसाब से अप्रोप्रिएट इलाज कर सके अपन। घर में रहना उचित नहीं है किसी भी प्रकार के बुखार में, ये तो पक्का है। तो अब सलाह ये है कि भाई जैसे ही 1 दिन का बुखार होता है तो 1 दिन जो भी बुखार हो तो इमीडिएट अस्पताल में डॉक्टर क्वालिफाइड चिकित्सक से इलाज लेना चाहिए। चलिए, हमारे साथ अखिलेश दुबे भी बने हुए हैं। अखिलेश जी, लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि डेंगू से निपटने के लिए जिस तरीके से टीमें काम कर रही हैं, लार्वा को सर्च कर रही हैं, लेकिन अगर लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक होंगे तो आप भी मानते हैं कि डेंगू से निपटना आसान होगा? निश्चित रूप से लोगों की जागरूकता की बहुत आवश्यकता है जी, और लोग जागरूक हुए भी हैं, लेकिन अभी और जागरूकता की आवश्यकता है। एक चीज और देखी गई है जी कि उन क्षेत्रों में जहाँ पानी की सप्लाई रेगुलर नहीं है वहाँ लोग पानी स्टोरेज करते हैं जी, तो पानी स्टोरेज करते हैं, लगातार पानी भरा रहता है, वहाँ भी लार्वा पाए गए। तो उनसे ये निवेदन है कि सप्ताह में 1 दिन वो अपने कंटेनर को पूरी तरह खाली कर लें, खाली करने के बाद पोंछ के सुखा लें, उसके बाद पुनः भरें। ऐसा ना हो कि थोड़ा पानी भरा ऐसे भरते रहे, तो वो बहुत अच्छे ब्रीडिंग स्पॉट बन जाते हैं। दूसरी बात ये गम्बूसिया लार्विवोरस फिश भी बहुत अच्छी है, जो लार्वा को ही खाती है, और जो हमारे कार्यालय से निःशुल्क हम उपलब्ध भी करा रहे हैं। तो जो ऐसी वाटर बॉडीज हैं जो घर के पास पानी आपका है, जहाँ पर साफ पानी है, तो वहाँ उस मछली को डाल इंजेक्ट करते हैं।
ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो जी, ये छोटी छोटी सावधानियों से हम बच सकते हैं। अगर देखा जाए अभी सर भोपाल में भी कई मामले सामने आए, मंदसौर बहुत ज्यादा इफेक्टेड दिख रहा है डेंगू के मामलों को लेकर अगर हम बात करें, तो ऐसे में जहां डेंगू अपने पैर पसार चुका है वहां पर लोगों को क्या सावधानियां रखने की जरूरत है? क्योंकि जो मामूली जो बुखार होता है उसमें इंसान सोचता है कि घरेलू दवाएं ले लें, जैसा कि अभी डॉक्टर ने बताया कि आपको कैसा भी बुखार हो आपको अस्पताल का रुख करना ही है, लेकिन कुछ लोग जो इसमें लापरवाही बरतते हैं, सचेत रहने के लिए आपने बताया, लेकिन उसके बीच की जो कड़ी होती है कि बुखार आया और 1-2 दिन नहीं आया, ये जो जिससे मरीज 2-4 होता है, इस भ्रम से कैसे वो बाहर निकले? सचेत रहने की तो बहुत आवश्यकता है जी। और घर पे बिल्कुल न रहकर चिकित्सालय जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक समस्या और है जी। और बीमारी में तो एक ही व्यक्ति मरीज है। अगर एक व्यक्ति इन्फेक्टेड आपके घर में हुआ तो मच्छरों से वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, 1 से 4 को, 4 से 40 को। जी जी। तो जिस व्यक्ति को इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं उसे स्वयं मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए और तुरंत चिकित्सालय में जाकर इलाज करवाना चाहिए। डॉक्टर राकेश हमारे साथ हैं। डॉक्टर राकेश, जेपी अस्पताल हर तरह का मरीज पहुंचता है और अभी अगर हम बात करें वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार टीमें काम कर रही हैं, डेंगू से निपटने के लिए भी डॉक्टर्स लगे हुए हैं, तो ऐसे में कितनी चुनौतियां सामने हैं? मरीजों से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपना ख्याल रखें, या फिर वैक्सीनेशन को लेकर क्या इसमें भी मदद मिलेगी अगर आप स्ट्रांग हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है? डेफिनेटली इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो ये फायदा तो होता ही है, लेकिन डेंगू का लार्वा बिल्कुल अलग है। मच्छर जो डेंगू का एंटीजन है कोरोना के एंटीजन से, इससे कोई उसका कोई बिल्कुल अलग है। जी जी। तो ऐसा नहीं है कि अपन कोरोना से बचाव के गाइडलाइन अलग है, इसकी गाइडलाइन अलग है। तो इसका जैसे डॉक्टर दुबे ने बताया अभी कि जो मरीज है मच्छरदानी में उसको रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसका काटा हुआ मच्छर वो किसी दूसरे को मच्छर को उसके अंदर अगर मच्छर के अंदर वो एंटीजन है जी, एंटीजन है तो वो दूसरे को भी प्रोड्यूस करने की संभावना रहती है। तो इसमें सर मच्छर भी खतरनाक है अगर वो किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है? हाँ, मच्छरी के द्वारा ये फैलती है बीमारी। तो वो संक्रमित व्यक्ति को काटेगा पहले मच्छर, फिर मच्छर में वो बीमारी मतलब मच्छर में वो कैरियर की तरह काम करता है और फिर वो दूसरे को जब काटेगा तो फिर उसको हो जाएगा ये बीमारी। जी जी। जैसा कि सर हमने देखा, आज हमारी टीम भी पहुंची थी, वहां पर फॉगिंग का काम हो रहा था, लार्वा के सैंपल कलेक्ट किए जा रहे थे, लोगों को भी आप हिदायत दे रहे थे, लेकिन जहां पर टीम्स नहीं पहुंच पा रही, अगर हम दूर दराज की बात करें जहां पर इस तरीके से लार्वा की सैंपलिंग नहीं हो पा रही है फिलहाल, वहां पर क्या घरेलू चीजें की जा सकती हैं जिससे कि खुद भी लोग सचेत रहें? पानी फेंक देना, पानी बदलना, ये सब ठीक है, लेकिन जो घरेलू नुस्खों की बात होती है, मिट्टी का तेल डाल देना, इस तरीके की जो चीजें होती है, क्या ये काम करती हैं? नहीं, हाँ, जैसे कोई भी सिंपल ऑयल है जो खाने वाला ऑयल भी डाल सकते हैं, मिट्टी का तेल भी डाल सकते हैं, पर खाने वाला जैसे पीने के आसपास जो जमा होता है तो खाने वाला ऑयल भी डाल सकते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए पानी ना जमाए। वो कूलर में भी कई बार ये मच्छर जो कूलर के पानी में होता है जी जी, उसमें भी उसको कूलर के खर्च को भी बदलना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश। हमारे साथ अखिलेश दुबे जी बने हुए हैं, जिला मलेरिया अधिकारी हैं भोपाल से। डॉक्टर अखिलेश, बहुत चैलेंजिंग होगा, एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ डेंगू है, वायरल फीवर भी है और लगातार मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इससे लोगों के बीच में डर भी पैदा हो रहा है। अस्पताल में अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था डॉक्टर्स की कमी से भी आप लोग जूझ रहे थे, तो जो टफ दिख रही है फाइट, उसमें आम जनता आपका सहयोग करेगी, सबसे ज्यादा मददगार होगा जैसा कि आपने भी कहा, लेकिन बावजूद उसके अगर संख्या बढ़ती रहती है तो फिर क्या कुछ करना पड़ेगा? संख्या बढ़ती रहती है तो उसके लिए सावधानी पूरी है, तैयारी पूरी है, लेकिन संख्या ना बढ़े जी। इसके लिए एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि डेंगू में सावधानी की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं जी जी। 95% केसेस में डेंगू के केसेस बिल्कुल नॉर्मल रूप से ठीक हो जाते हैं। कुछ केसों में जिसमें और कुछ भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, इम्यूनिटी अगर कम है तो प्लेटलेट की संख्या तेजी से घटती है जी जी। वहाँ ट्रीटमेंट की और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य केसों में सामान्य उपचार से 5 से 7 दिन में मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंच जाता है। तो यानी डॉक्टर अखिलेश, ये किसी भी बीमारी के लिए काम करने वाला फॉर्मूला है कि आपकी इच्छा शक्ति जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमने कोरोना केसेस में भी ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा इफेक्टेड थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन वो वापस आए घर ठीक होके पूरी तरह से, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति ने एक बेहतर काम किया। निश्चित रूप से आदमी की विल पावर और इम्यूनिटी स्ट्रांग होने का फायदा हर जगह मिलता है।
जी। सावधानी भी तो आवश्यकता है, लेकिन है की आवश्यकता नहीं। चलिए हमारे साथ इस वक्त इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, क्योंकि डेंगू के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, लगातार सर्वे टीम भी काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें, एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ डेंगू के बढ़ते मरीज, वायरल फीवर से भी लोग परेशान हैं। कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण इस वक्त ये पूरा मामला बना हुआ है? देखिए, कोरोना में तो हम लोगों के प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं जी। 100% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज का हो गया है। 28 लाख में से 11 लाख से अधिक लोगों ने सेकेंड डोज भी लगवा लिया है जी। अभी केसेस भी नहीं आ रहे हैं। किंतु ये बात सही है कि इस समय हर साल वायरल के जो अन्य बीमारियां होती हैं उसमें संख्या में थोड़ा बढ़ोतरी होती है। उसी तरह से हुई है इंदौर में भी, पर डेंगू के बहुत ज्यादा मरीज नहीं है। जी जी। यहाँ 40 से 45 लाख की आबादी है, लगभग 110 मरीज हैं यहाँ पर। और हम लोगों ने पहले से ही जो सतर्कता रखनी शुरू कर दी थी जी। इसमें डेंगू में सबसे कारगर उपाय होता है लोगों की जागरूकता, और लोग अपने घर में खुद ही सुरक्षा करें जी। जिसमें लार्वा वगैरह पनपते हैं वो प्रिकॉशंस लें कि फ्रेश वाटर 7 दिन तक ना रहे कहीं भी। जी जी। तो वो सब अवेयरनेस कैंपेन्स हम लोग चल रहे हैं। जो हम लोग की मेडिकेशन दवाइयाँ होती है छिड़काव के लिए, लार्वा एंटी लार्वा जैसे टेमोफेज या एंटी मॉस्किटो जैसे पायरोथियान, वो भी हर पंचायत में, नगर पंचायतों के हर वार्ड में और नगर निगम इंदौर के हर वार्ड में सफिशिएंट टीम डिप्लॉयड है उसके लिए भी। तो कंट्रोल में है चीजें। ये बात जरूर है कि अन्य वायरल बीमारियां भी हुई हैं अस्पतालों में, उसके पेशेंट्स भी आए हैं जी बिल्कुल, और वो भी सब नियंत्रण में है। लोग 2-3 दिन के अंदर ठीक होके जा रहे हैं। जी जी। मंदसौर में सर कुछ ज्यादा केसेस इस बीच सामने आए थे, तो क्या जहां पर केस ज्यादा निकल रहे हैं वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, मंदसौर के बारे में मैं नहीं कमेंट कर सकता, पर जरूर है कि चूंकि इंदौर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जी जी, सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला जिला है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ हम लोगों ने वेल इन एडवांस प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब ये बारिश खत्म होगी और अक्टूबर में स्पेशली और पानी फ्रेश वाटर स्टेगनेंट रहेगा घरों में, अन्य जगहों पे, जी जी, उस समय और ज्यादा संख्या में बढ़ते हैं। असली समय वही रहता है जब डेंगू के लार्वा पनपते हैं। अभी से लोगों को अवेयर कर देंगे, प्लस जो लोकल बॉडीज हैं, स्थानीय निकाय है, चाहे नगर निगम हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो, जी, जो ऐसे वाटर बॉडीज हैं जहाँ खुला स्टेगनेंट वाटर है, वहाँ पर काला ऑयल भी डाल रहे हैं वो लोग, ताकि वहाँ पर लार्वा न पनपे। जी, अभी से प्रिकॉशन लेंगे तो डेफिनेटली कंट्रोल में रहेंगे। देखिए, यानी ये कहा जाए कि इंदौर एक मिशन मोड पर काम कर रहा है, चाहे लार्वा की सैंपलिंग करनी हो, उसे नष्ट करने का काम करना हो, फॉगिंग को लेकर जो प्रयोग किया जा रहा है इसकी हम बात करें तो आप एक मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी जिस तरीके से कल बैठक में निर्देश दे चुके हैं कि आइसोलेशन वार्ड तैयार किए जाएं, तो अस्पताल में इस तरह की व्यवस्थाएं भी पहले से तैयारी हो चुकी है। देखिए, थर्ड वेव की एंटिसिपेशन में तैयारियां सभी हो चुकी हैं, सफिशिएंट वैक्सीनेशन हो चुका है। जी जी, हमारे यहाँ निजी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स आने हैं, जो बेड की तैयारी है, जो डॉक्टर्स और नर्सेज की ट्रेनिंग है, वो सब चीजें हो चुकी हैं। लगभग 68 मेट्रिक टन कैपेसिटी के ऑक्सीजन प्लांट एस्टेब्लिश हो रहे हैं 47 हॉस्पिटल्स में। लगभग 38 हॉस्पिटल्स में एस्टेब्लिश हो चुके हैं। जी जी, बाकी भी अभी सितंबर एंड तक हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन की भी सफिशिएंट कैपेसिटी क्रिएट कर ली है हम लोगों ने। तैयारियां हम लोगों की हैं पूरी। जी, देखिए सर, अब हम मध्य प्रदेश की बात करें और खासकर इंदौर की बात करें, जनता बहुत ज्यादा वहां पर जागरूक है, चाहे हम सफाई की बात करें, पानी को लेकर स्टोरेज की बात करें या बचाने की बात करें। ऐसे में इसे रोकने के लिए कि डेंगू जो है वो ज्यादा ना फैले और लोग उससे बचकर रहें, क्या जागरूकता और अवेयरनेस प्रोग्राम भी आप इसके लिए चला रहे हैं? जागरूकता के प्रोग्राम चल रहे हैं। इसमें अभी सोशल मीडिया पे या जो रेडियो एफएम है उस पे या टीवी में स्टॉल्स भी चलते हैं, पट्टियां चलती हैं, जी जी, प्लस फ्लेक्स के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से, जी जी, सभी ग्राउंड लेवल पे सभी जगह बंटना शुरू हो गए हैं। बाकी भी जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से है वो भी डिजाइनिंग हो रही है, वो भी शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। और अखिलेश जी, आपका भी धन्यवाद। रुक करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी भारत भी इंदौर से जुड़ गए हैं। आपने सुना अभी जिस तरीके से इंदौर कलेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि सारी तैयारियां हो गई हैं, ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भारत, अभी मामले भले इंदौर में ज्यादा सामने नहीं आए हो, लेकिन अगर हम प्रदेश की बात करें, अलग अलग जिले में डेंगू का डंक जो है वो दिखाई दे रहा है और उससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी को निर्देशित कर दिया है। तो क्या कुछ रिस्पॉन्स दिख रहा है अगर हम वहां पे टीम की बात करें, सर्वे की बात करें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय बुरहानपुर के लिए इंदौर आए थे जाने के लिए, उस दौरान भी उन्होंने कलेक्टर साहब और प्रशासनिक अधिकारियों से इस पूरे जो वायरल फीवर है और इसके अलावा डेंगू है,
स्वास्थ्य सेवाओं की क्या व्यवस्थाएं हैं, तीसरी लहर को लेकर के क्या प्लानिंग है, इन तमाम विषय पर चर्चा की गई थी। और इंदौर की खास तौर पर अगर बात करें, क्योंकि इंदौर 4 बार स्वच्छता में रहा है और साफ सफाई को लेकर के इंदौर में लगातार प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इंदौर में जिस तरह के दूसरे कोरोना काल के बाद में हालात वायरस दिख रहे हैं, जो अलग अलग वेरिएंट में देखा जा रहा है, जिसमें वायरल फीवर जो चल रहा है खासकर बच्चों को लेकर के, उससे भी है। दूसरी ओर डेंगू जो खास अगर हम बात करें डेंगू को लेकर के, जिस तरह से मरीज मिलते आ रहे हैं, 100 का आंकड़ा जो है डेंगू का पार हो चुका है, लेकिन लगभग 70 डॉक्टरों की यहाँ पर टीम है जो लगातार उस इलाकों में सर्चिंग कर रही है। लार्वा के जो सैंपल है उन्हें कलेक्ट किया जा रहा है। लार्वा को जो पनपता है गंदे पानी में, खासकर मच्छरों को, उसको लेकर के नगर निगम के 19 जोन के साथ टीम बना करके काम किया जा रहा है। जो छिड़काव है फ्लाइंग की वो भी की जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से बताया कि जागरूकता को लेकर के जमीनी स्तर पर जो है कार्य किए जा रहे हैं कि लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा सके, लोगों को किस तरह से इन बीमारियों से बचाया जा सके। जागरूकता जो है वो आम जनता को लानी होगी और इसलिए बचाव जो है उसकी जो सुविधा है जो सरकार देना चाहती है उसका भी फायदा मिलेगा। शुक्रिया भारत जानकारी के लिए। तो डेंगू से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूक होने की बहुत जरूरत है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार तैयार है, लेकिन डेंगू के डंक का जो वार है उससे निपटने के लिए आम जन का सहयोग भी बेहद जरूरी होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।